लेकिन थोड़ी दिल के अंदर तकलीफ होती है कि संगठन को मेरे और समाज को काम करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। संगठन और समाज में जो आदमी काम करता है उसको काम करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मुंह दिखाने वाला काम चाहिए आदमी चाहिए। और मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं आज पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन तभी भी समाज और संगठन का काम मैं सबसे नंबर 1 पे करूँगा, ये मेरा वचन है। और समाज में जब भी कहीं कुछ प्रॉब्लम होएगा या कुछ घटनाएं होएगी, श्यामराज वहाँ जरूर पहुँचेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश राजभर और आप देख रहे हैं राजभर एक्सप्रेस। दोस्तों, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र का जो चुनाव था आज पूर्ण हो गया है। आज नए अध्यक्ष, नए महामंत्री, नए कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ को मिले और राजभर समाज के लिए मिले, जो समाज के लिए काम करेंगे। आज हमारे साथ सब पूरी टीम है यहाँ पे, राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ के पदाधिकारीगण हैं। तो यहाँ पे श्याम नारायण जी अपने विचारों को व्यक्त करेंगे। श्याम जी, आपने इतनी मेहनत की चुनाव में, आपको जितना वोट मिला, लोगों ने प्यार दुलार दिया, आप क्या कहना चाहेंगे अपने राष्ट्रीय राजभर सेवा जो सदस्य हैं जिन्होंने आपको प्यार दुलार दिया? धन्यवाद अखिलेश जी, राजभर एक्सप्रेस को धन्यवाद करता हूँ। साथ में हमारी चुनाव प्रक्रिया के जो भी महानुभाव रहे हैं, इन्हें इतना अच्छे लोकतांत्रिक तरीके से उन्होंने चुनाव कराया है और उस चुनाव भी बहुत अच्छा रहा। एक नया मैसेज मिला है पूरे भारत में हर एक संगठनों के लिए कि एक अच्छे तरीके से एक चुनाव महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ का रहा है। मैं आज के 3 साल पहले कोषाध्यक्ष पद पर जीत के आया था, लोगों ने मुझे प्यार दिया था, मुझे जीत के वहाँ बिठाया था और मैंने 3 साल के अंदर संगठन और समाज का बहुत काम किया हूँ। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है संगठन की, तब भी मैं वहाँ पे हाजिर होकर उस काम को कंप्लीट करके दिखाया हूँ। और जो भी हिसाब किताब का काम था मेरे हाथों में, वो सारा काम करने के बावजूद भी मैं संगठन और समाज के अंदर इतना ज़्यादा काम किया हूँ कि आप बम्बई के अंदर किसी भी राजभर से पूछ लीजिए कि श्याम राजभर जी राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ में उसका क्या रहा है, तो एक एक बच्चा आपको एक एक आदमी बताएगा घर के अंदर कि श्याम राजभर जी का ये काम रहा है, इन्होंने इसके काम में आए हैं। लेकिन ठीक है, आज चुनाव हुआ है, चुनाव के अंदर मैं 498 वोट मुझे मिला हुआ है और मैं सारे वोटर और सारे समाज को पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ कि जो मुझे इतना प्यार दिए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तकलीफ़ है दिल के अंदर कि संगठन के अंदर और समाज के अंदर इतना काम करने के बावजूद भी लोगों ने मुझे थोड़ा कम वोट दिए हैं या मुझे निराश किए हैं। हो सकता है कि मैंने कुछ काम ज़्यादा ना कर पाके कम ही काम किया हो, उसकी वजह से लोग मुझे और पीछे किए हैं। ठीक है, मैं आज संगठन में नहीं हूँ, मैं संगठन से आज कोषाध्यक्ष से पद से निकल के महामंत्री पद पे लड़ा था, उसमें मेरी हार हुई है। मैं सारे समाज लोग को एक बार धन्यवाद करूँगा कि आप लोग ने मुझे इतना काबिल तो समझा कि मैं 500 वोट का हकदार हो पाता हूँ। और मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि 500 उनमें कम से कम 5 लोगों के बीच में मैं खड़ा हूँ, लोग मुझे चुन के लाए हैं। लेकिन समाज का काम मेरे करने में मेरी जो ऊर्जा मुझे मिलती है, वो ऊर्जा इतनी ज़्यादा ऊर्जा है कि मैं विलुप्त नहीं करूँगा अपने आप को। सिर्फ पता चले मुझे रात में कि यहाँ पे घटना हुई है, चाहे वो 2 बजता रहे चाहे 3 बजता रहे, श्याम राजभर वहाँ पहुँचेगा ज़रूर। भले कोई पाइपलाइन से, अंधेरी से, घाटकोपर से, विक्रोली से, बदलापुर से, डोंबिवली से नहीं आए, लेकिन श्याम राजभर वहाँ पहुँचता है। और आज पहुँचा भी हूँ, लोगों के सर में काम दिखाया हूँ, लोगों ने वाह किया है मेरे काम को, सराहा है मेरे काम को। लेकिन आज संगठन में मैं महामंत्री पद के उम्मीदवार होते हुए भी मुझे कम वोट मिला है, मैं हारा हूँ उसके अंदर इलेक्शन में महामंत्री पद से। लेकिन थोड़ी दिल के अंदर तकलीफ होती है कि संगठन को मेरे और समाज को काम करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए। संगठन और समाज में जो आदमी काम करता है उसको काम करने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए, उसको सिर्फ मुंह दिखाने वाला काम चाहिए आदमी चाहिए। संगठन का काम ऐसे नहीं होता है, लेकिन तो भी मैं संगठन के साथ जुड़ा रहूँगा। जितना मुझसे हो पाएगा उतना मैं संगठन का काम करूँगा और मैं ये साबित करके दिखाऊँगा कि मैं आज पदाधिकारी नहीं हूँ, लेकिन तभी भी समाज और संगठन का काम मैं सबसे नंबर 1 पे करूँगा, ये मेरा वचन है। और समाज में जब भी कहीं कुछ प्रॉब्लम होएगा या कुछ घटनाएं होएगी, श्यामराज वहाँ जरूर पहुँचेगा। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूँ कि आज समाज ने मुझे 500 वोट देख के आगे किया है और संगठन ने मुझे प्यार दिया है। मैं दयानंद भैया के साथ में 3 साल अध्यक्ष थे, वो मैंने काम किया, राजकुमार भैया के साथ में मैंने काम किया और मेरा काम इन लोगों ने साहब लोग ने देखा है। लेकिन तभी भी हो सकता है संगठन में कुछ काम मैं नहीं कर पाया हो
या समाज के बीच में मैंने काम नहीं कर पाया, इसके लिए मुझे समाज और संगठन ने नहीं चाहा कि ये आदमी काम नहीं किया, इसके लिए थोड़ा इनको बाहर करो, नए आदमी को लेके आओ। तो अब ये ठीक है, देखेंगे। अभी समाज ने तो दूसरे महामंत्री अध्यक्ष चुन के लाए हैं, वो भी अपने हिसाब से काम करेंगे। लेकिन वापस मैं बोलता हूँ कि मुझे दिल में तकलीफ़ है, मैं ये चुभ रहा है मुझे दिल में ये चीज़ कि इन संगठन के लिए मैं रात दिन एक किया हूँ। ऐसा कोई दिन बचा नहीं है कि संगठन के लिए श्याम नहीं खड़ा हो। भले दयानंद जी अध्यक्ष जी डोंबिवली से किसी समय नहीं दे पाते क्योंकि ये लंबा है, श्याम राजभर नज़दीक में है। कहीं पे राजकुमार जी हमारे महामंत्री फंसे हैं, लेकिन श्याम राजभर जी नज़दीक में है। मैं हर एक दुख सुख में आता था, हर एक ऑफिस में आता था। हो सकता है मेरे में कुछ कमियां रही होगी जिससे मैं इलेक्शन नहीं जीत पाया, मुझे पदाधिकारी के तौर पे सेवा करने का मौका नहीं मिला। उसके बावजूद भी मैं पदाधिकारी रह के संगठन और समाज का काम करूंगा। लेकिन सारे नवनिर्वाचित जो भी जीते हैं अध्यक्ष महामंत्री कोषाध्यक्ष, मैं इनसे एक ही निवेदन करूंगा कि मुंह देखा काम आप मत करिए। सच्चाई होएगा तो सच्चाई बोलने के लिए पीछे में मत हटिए, चाहे वो मेरा बाप क्यों ना हो, आपका बाप क्यों नहीं हो। सच्चाई संगठन में अगर आप छुपाएंगे किसी की तो आप संगठन को चला नहीं पाएंगे। मैं मेरे फेसबुक के लाइव पे मैंने एक ही बात बोला था, आप सच बोलो। मेरे सामने प्रधानमंत्री भी खड़ा रहेगा, अगर वो गलत बोलेगा संगठन समाज के बारे में तो मैं उसको गलत ही बोलूँगा, भले वो मुझे गोली मार दे। मुंह दिखाने का काम मैं कतई नहीं करूँगा। मैं मेरे चुने हुए पदाधिकारी को वापस ये चीज़ बोलता हूँ कि कृपया आप लोग सच्चाई से लड़िए, किसी का मुंह दिखाने वाला काम मत करिए, किसी की बातें मत सुनिए। आप संगठन को आगे चलाना हो तो संगठन में निश्चल ढंग से काम करिए। जो आपको समाज में लगता है संगठन में कि ये काम होना चाहिए तो उस काम को आगे बढ़ाइए। हम सब आपके साथ में हैं। लेकिन ठीक है, तभी भी बोल रहा हूँ कि थोड़ा तकलीफ़ हुआ है मुझे कि जो मैं इतना काम करने के बावजूद भी संगठन समाज मुझे नहीं चुन पाया। चूक कहाँ हुई है? अब चूक हो तो समाज और संगठन को मालूम है कि मुझे नहीं चुन के लाया, तो हो सकता है उनको पता होगा कि मेरी कहीं गलतियाँ हुई है जो मुझे चुन के नहीं लाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अध्यक्ष पद के उम्मीदवार संतोष राय जी भी हैं, इन्होंने भी काफ़ी मेहनत की थी। आइए जानते हैं, ये भी चुनाव हार चुके हैं, आइए जानते हैं इनकी प्रतिक्रिया क्या है इस चुनाव के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी, राजभर एक्सप्रेस चैनल के सभी कमेटी के मेंबर, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और राष्ट्रीय राजभर सेवा संघ महाराष्ट्र के चुनाव के लिए मैं उम्मीदवार था और पूरे महाराष्ट्र के सभी राजभर भाइयों ने हमें प्यार दिया। 486 मत दे करके मुझे एक सम्मान दिए, उस सम्मान का मैं उनका ऋणी रहूँगा। और कभी भी आधी रात को 24 घंटे मैं अवेलेबल रहूँगा, कभी भी आप 24 घंटे हमें कॉल करिएगा। नहीं जीता हूँ ठीक है, लेकिन आपका जो प्यार मिला है, जो लगभग 500 वोट दे करके आपने हमें सम्मान और इज्जत दिया है, उस सम्मान का मैं जब तक जिंदा रहूँगा आपका ऋणी रहूँगा। और आपके कार्य में जहाँ भी हमारी आवश्यकता है आप हमें आवाज़ देना। एक आवाज़ पे मैं आपके पास आकर के आपके दुख तकलीफ़ में जो हमसे हो सकेगा मैं मदद करने की कोशिश करूँगा। और आज जो चुनाव कमेटी यहाँ पे लगभग कई महीनों से प्रक्रिया चल रही थी, चुनाव की प्रक्रिया को चलाते रहे और जैसे ही मौका मिला, कोरोना मुक्त हुआ, तो उन्होंने रखा कि नहीं अभी चुनाव होना चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की अपने तौर पे। शायद हम लोग उस मेहनत को, अपने कार्य को वहाँ तक नहीं पहुँचा पाए जो लोगों तक पहुँचना चाहिए। तो कहीं न कहीं मैं अपनी चूक समझता हूँ कि हमने कहीं भूल की, कहीं गलतियाँ हमसे हुई है। मैं अपनी बात को उनके सामने नहीं रख पाया। फिर भी जो नए अध्यक्ष यहाँ चुने गए, महामंत्री चुने गए, कोषाध्यक्ष चुने गए, सबको मैं यहाँ से मुबारकबाद दूंगा। और साथ ही पूरे राजभर समाज, हम समझते हैं कि महाराष्ट्र ही नहीं पूरे देश के राजभर समाज को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। क्योंकि कभी कभी यूपी से भी फ़ोन आते थे, बिहार से फ़ोन आते थे कि साहब आप लोग बहुत अच्छा एक कार्य कर रहे हैं। तो ये कार्य करने में हमारे जो वरिष्ठ रहे, जिन्होंने इस संस्था को बनाया, इस संस्था को जन्म दिया, ऐसे वरिष्ठ सभी वरिष्ठ जनों का मैं स्वागत करूंगा, उनको सम्मान दूंगा। और आने वाली जो कमेटी है मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, कम से कम जो भी फंक्शन प्रोग्राम हो तो उनको बुला करके कम से कम सम्मान देने का काम करे। और बहुत मुद्दे हैं हमारे, हम लोग बैठेंगे साथ में
साथ में मिल कर के काम करेंगे। जो हुआ हम आज भूलते हैं, हार होनी थी उसका कोई गम नहीं है। जब दो पहलवान लड़ते हैं तो एक तो गिरेगा ही, एक जीतेगा, तो हमें कोई उसका गम नहीं है। संगठन समाज का है, समाज से मैं हारा हूँ, किसी दूसरे से नहीं हारा हूँ। समाज से हार करके हम अपने आप को कोई ऐसा नहीं समझता हूँ कि हमारी बहुत बड़ी बेइज्जती हुई। समाज से हारा हूँ, समाज जीता है, तो समाज का बंधु जीता है, वो हमारा भाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।